हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, देखिए बिजनेस सर्विसेज। ये गलत हो गया, मिस यहाँ पे ये चेंज नहीं होया, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हमारा चैप्टर आज का टॉपिक रहने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, KVS की प्रिपरेशन कर रहे हो, NBS की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप HTET की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप टिक करके रख लेना, क्योंकि यहाँ से लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर अपने आप में इतना बड़ा है कि जिसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके क्या उद्देश्य है, फिर आपको लेवरेजेस के बारे में पढ़ना है, किस टाइप के लेवरेज होते हैं, फिर डिविडेंड के बारे में पढ़ना है, डिविडेंड की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके जो क्वेश्चंस है देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और जो बच्चे बोल रहे थे ना कि मैम आप बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस कराते हो, तो आज की क्लास के आप क्वेश्चन ठीक करके बताना, तब मैं यकीन मानूंगी कि हाँ सच में मैं इजी क्वेश्चन ही कराती हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा कैसे कैसे टफ लेवल के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ द फर्म आर गाइडेड बाय। जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं किसी भी फर्म के, वो किसके द्वारा गाइड किए जाते हैं? रिस्क, रिटर्न, ट्रेड ऑफ, फाइनेंशियल लेवरेज, रिटेंशन रेशियो, या फिर फर्म की वेल्थ। तो सोचिए सभी क्या इसका आंसर होने वाला है। फाइनेंशियल डिसीजन की हम बात कर रहे हैं, ये किसके द्वारा गाइड किए जाते हैं? तो ये क्या होती है? रिस्क, रिटर्न, ट्रेड ऑफ। क्या होती है? रिस्क, रिटर्न, ट्रेड ऑफ, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन में ही हम सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या रिटर्न होने वाला है, कैसी चीज़ें होने वाली है, सारी चीज़ें। तो क्या फैक्टर आ जाएगा? रिस्क, रिटर्न, ट्रेड ऑफ आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, या फिर लिक्विडिटी डिसीजन। डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जब देखिए आप कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें हमारा क्या आता है? हमेशा फाइनेंशिंग डिसीजन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फाइनेंशिंग डिसीजन की बात करते हैं। याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन CAPM मॉडल। तो क्या हो जाएगा आपका? जो बेटा होता है उसको आप जीरो लेंगे, बेटा को एस्टिमेट करेंगे, या बेटा इज़ ऑलवेज टेकन एज 1, या फिर देयर इज़ नो नीड ऑफ बेटा, यानी कि बेटा की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप क्या करते हैं, CAPM मॉडल के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा बेटा को एस्टिमेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेटा को एस्टिमेट करना पड़ेगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो वैन। जब भी हमारी NPV इक्वल होती है ज़ीरो के, तो तब क्या होता है? जब हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल है ज़ीरो के, तो हमारा क्या होता है? तो बताएंगे क्या होता है। तो वहाँ पर हमारा जो होता है इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न IRR क्या होता है बेटा? इक्वल होता है, सॉरी क्या होता है? इक्वल होता है। इन IRR कितना होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस। जब आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि जो आपका डेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्यों इंक्रीज़ हो रहा है ये आपको बताना है। जब आपका डेट इंक्रीज, जब डेट आप देख रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कि इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका कारण क्या होता है? आपका WACC डिक्रीज़ होता है। तो WACC की फुल फॉर्म क्या होती है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होती है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? आपकी जब डिक्रीज़ होती जाती है तो आपका डेट की वैल्यू क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल वर गिवन बाय। जो ये अप्रोच है नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम की, जो अप्रोच है ये किसके द्वारा दी गई है? तो देखिए बड़ा ही
सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेविड डोरेंट के द्वारा क्या दी गई है, नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई है, डेविड डोरेंट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फाइनेंस द टर्म वर्किंग कैपिटल मीन्स, जब आप फाइनेंस में देखते हैं तो जो वर्किंग कैपिटल होती है फाइनेंस के अंदर, उसका क्या अर्थ होता है। तो वर्किंग कैपिटल हाँ आप सबको पता होगा, वर्किंग कैपिटल जब भी आपका करंट एसेट्स में से आप माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी को, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, वर्किंग कैपिटल। ईजी था ये क्वेश्चन, तो आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द, जो कॉस्ट है इक्विटी की वो किसके बराबर होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, रिस्क द कंपनी इंक्योर्स व्हेन फाइनेंसिंग, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके बराबर होती है, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, आगे देखिए, अ रेशियो विच रिफ्लेक्ट्स द प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर रुपी ऑफ अर्निंग पर शेयर इज नोन एज। अ रेशियो एक रेशियो है जो रिफ्लेक्ट करती है द प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर रुपी ऑफ अर्निंग पर शेयर इज नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीई रेशियो बोलते हैं, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। क्या होती है ये, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट टाइटन अ फर्म्स क्रेडिट पॉलिसी, इनमें से कौन सा जो फर्म की क्रेडिट पॉलिसी होती है उसको टाइटन नहीं करता है। लेंथिंग द डिस्काउंट पीरियड, इम्प्लीमेंटिंग अ मोर स्ट्रेंथ क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, रिक्वायर्ड अ कैश डाउन पेमेंट ऑन एनी परचेज, शॉर्टनिंग द नेट ड्यू पीरियड। तो देखिए, जब आपको बोल रहा है कि क्रेडिट पॉलिसी को क्या नहीं करती है, टाइटन नहीं करती, यानी कि स्ट्रिक्ट नहीं बनाती है क्रेडिट पॉलिसी को। तो लेंथनिंग द डिस्काउंट पीरियड, जब आप डिस्काउंट पीरियड ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर जो क्रेडिट पॉलिसी होगी वो क्या ज़्यादा टाइट होगी, नहीं, और उसमें आपको छूट मिल रही है एक तरीके से, तो वो टाइटन तो होगी नहीं। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सिक्योरिटी एक्ट्स एज एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 5% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4%। सिक्योरिटी वाई हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 8% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10%। इफ देयर इज 75% इन्वेस्टमेंट इन एक्स एंड 25% इन्वेस्टमेंट इन वाई, देन द रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो विल बी। तो आपको रिटर्न बताना है, कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी है इसमें। आपको देखिए क्या करना है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है एक्स की 75, ठीक है, 75 को आप क्या करेंगे, इसका रिटर्न कितना है आप देखेंगे 5% इसका रिटर्न है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में प्लस कर देंगे जो वाई का है, वाई की कितनी इन्वेस्टमेंट है 25, और इस पे रिटर्न कितना है वाई की पे आपका 8%, तो इसको 8% से कर देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करके देखना, 25 से इसको काटोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये 15/4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.75 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखते हैं, यहाँ पे ये 4 से कटेगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.75। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फर्म आर गाइडेड बाय, जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है फर्म का वो किसके द्वारा गाइड किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सो बताएं क्या इसका आंसर होने वाला है, आप सभी बताएंगे। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो यस क्या आ जाएगा आपका, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर कुड अर्न बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी इन फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ इक्विवेलेंट रिस्क इज कॉल्ड। तो देखिए, जब भी कोई एक इन्वेस्टर होता है वो अपनी इन्वेस्ट करता है मनी को फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, तो उसका जो रिस्क होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, रिटेंशन रेशो, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश रेफर्स टू अ फर्म होल्डिंग सम कैश टू मीट इट्स रूटीन एक्सपेंसेस दैट आर इनक्योर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो क्या होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव होता है आप लोगों का, या फिर ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, या फिर आप लोगों का कंपनसेटिव मोटिव होता है। तो देखिए, जो स्पेकुलेटिव मोटिव होता है ये तो होती है, इसको हम कब यूज़ करते हैं, अचानक आने वाली जो अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए होल्ड करके रखते हैं हम अपनी मनी को। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है, जब भी कोई अचानक से कोई भी अपॉर्चुनिटी आने वाली होती है इन फ्यूचर, उसके लिए हम मनी को होल्ड करते हैं। और जो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है ये डेली रूटीन के बेस पर हम इस मनी को यूज़ करते हैं।
ठीक है। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है कि जब भी कोई अनफोर्सिन प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम कुछ बचा के रखते हैं। कंपनसेटिंग मोटिव नाम से पता चल रहा है कुछ भी किसी भी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन में देखा, इट रेफर्स टू अ फर्म होल्डिंग सम कैश टू मीट इट्स रूटीन एक्सपेंसेस। तो रूटीन एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, आगे देखिए, द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू द चेंजिंग इन द सेल्स इज रेफर टू एज डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज या फिर प्रॉफिट प्लानिंग। तो बताइए क्या होगा, द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू द चेंज इन सेल्स इज रेफर टू। तो देखिए ये जब अभी आप सेल परचेज का काम करते हैं वो आपका किस में आता है, हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती हैं, ऑपरेशन में आती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑपरेटिंग लेवरेज आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, stock price of XYZ Limited is trading at ₹60. The firm is expected to declare dividend of ₹6 per share and is expected to declare to grow at rate of 12% per year. What is the cost of equity under dividend growth model? आपको cost of equity बताना है। ठीक है, cost of equity क्या रहेगी, तो इसमें कुछ नहीं करना, जो आपका डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है उसको जो ट्रेडिंग रुपीज़ है इससे आप डिवाइड करेंगे 60 से, प्लस में जो आपकी जो परसेंट गिवन है इसको आप प्लस कर देंगे 12%। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 100 लिख सकते हैं 12% को, तो इसको कट करेंगे तो 0.1 समथिंग आ जाएगा, प्लस में करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.12, दोनों को प्लस करेंगे तो 0.22% निकल के आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो टोटल 22% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए HW रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, अदरवाइज़ कल की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।